तो चलिए हॉट सीट पर हाई टेंशन में आज बात करेंगे देश की दो हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली की। जानेंगे यहाँ किसके बीच कैसा है मुकाबला, किसकी साख है दांव पर और नेता मंत्री कैसा कर रहे हैं प्रचार, कौन किस पर लगा रहा है क्या आरोप, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। चौथे चरण के मतदान के बाद अब बारी है पांचवें चरण की, जिसमें 20 मई को कुल 49 लोकसभा में मतदान होना है। पांचवें चरण के मतदान में आने वाली दो ऐसी सीट है जो देश के सबसे हाई प्रोफाइल राज्य में आते हैं। इन सीटों को देश का सबसे हाई प्रोफाइल सीट भी माना जाता है। ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट। इन दोनों सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। तो वहीं मतदान को लेकर पार्टी और प्रत्याशियों की तैयारी भी जोरों पर है। सभी अपनी अपनी साख बचाने में जुटे हैं। बात करें अमेठी लोकसभा सीट की तो यह सीट भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम सीट है। अमेठी भारत के नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके पोते संजय गांधी, राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2014 में राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं 24 के चुनावी रण में एक बार फिर स्मृति ईरानी भाजपा की ओर से मैदान में हैं, लेकिन उनके सामने राहुल की जगह कांग्रेस से KL शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से यह सीट भाजपा के लिए विन विन फैक्टर दिखाई पड़ती है, क्योंकि पहले से इस सीट पर काबिज बीजेपी को हराना कांग्रेस के नए प्रत्याशी के लिए आसान मालूम नहीं पड़ता। लेकिन अब प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला फिर से दिलचस्प हो गया है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। ये चुनाव आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है। उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी। अब आते हैं रायबरेली लोकसभा सीट पर। रायबरेली सीट को भारत की राजनीति का पावर हाउस कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की एक अहम लोकसभा सीट है, जहां भाजपा से पिछले बार के हारे हुए प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह एक बार फिर से मैदान में हैं। तो वहीं 2019 में सोनिया गांधी से हार के बाद इस बार उनका मुकाबला राहुल गांधी से है। राहुल गांधी रायबरेली को दादी और मां की कर्मभूमि बताते हैं। तो भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी ने डर कर रायबरेली सीट छोड़ी है। तो आपको मैं एक घर की बात बताता हूँ। आप मेरे परिवार हो। रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है, इसीलिए मैं यहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूँ। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। सोनिया गांधी गई हैं तो रायबरेली छोड़ा है तो डर के बारे छोड़ा है। वो जानती थी रायबरेली हार जाएंगे तो हमारा 10 जनपद चला जाएगा। तो इन हाई प्रोफाइल सीटों को जीतने के लिए सभी प्रत्याशी जमकर रैली, प्रचार और मंचों से भाषण बांटने में लगे हैं। तो वहीं स्टार प्रचारक और प्रभारी भी प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने रायबरेली पहुंचे हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि रायबरेली सीट का गांधी नेहरू परिवार से 100 वर्षों का संबंध है। तो भूपेश बघेल के रायबरेली जाने को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM भी हमलावर हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके और गांधी नेहरू
परिवार का आज से नहीं 100 साल का संबंध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुरेश गांधी, इंदिरा जी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी जी लगातार इस क्षेत्र की सेवा भी किए हैं और आप सब तो उनसे एक पारिवारिक संबंध, पारिवारिक रिश्ता रहा है। कांग्रेस पार्टी इतने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पर कांग्रेस के नेता कहीं जा रहे हैं तो केवल रायबरेली, और रायबरेली की जनता ने तो तय कर लिया है। रायबरेली की जनता हिसाब पूछ रही है कि वो सांसद निधि का पैसा सोनिया गांधी जी ने कहां लगाया। रायबरेली की जनता पूछ रही है। अब तो उन्हें आगे का रास्ता चुनना पड़ेगा। रायबरेली की जनता ने उन्हें बैरंग वापस करने का संकल्प ले लिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के लिए सभाएं कर रहे हैं। दिनेश सिंह जी को जिताना है या नहीं जिताना है, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। देखो, आप नारा यहां लगाओगे, इटली तक आवाज जानी चाहिए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश में गर्मी के साथ चुनावी माहौल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। हर गुजरते हुए चरण के साथ नए मुद्दे, जुमले, नए स्लोगन और नेताओं के वाद विवाद भरे भाषण भी जनता देख रही है। 20 मई को अमेठी और रायबरेली में मतदान होना है, जिसे लेकर दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक पैंतरे आजमाए जा रहे हैं और चुनावी घमासान में तरकश से तीर छोड़े जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जनता करेगी और 4 जून को मालूम होगा कि किस सीट पर कौन बाजी मारता है। IBC 24 से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट।